लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान श्री राम से ये कहा कि मैं तो आपके स्नेह से पला हुआ बालक हूँ, और जो बालक प्रेम से पला हुआ उसको छोड़ करके आप उस पर भार डाल दो। तो बोले जो हंस का बच्चा मद्राचल पर्वत को पीठ पे नहीं उठा सकता, वैसे ही मैं आपके बिना अवध में कुछ नहीं कर सकता। आप हो तो सब कुछ हो, आप नहीं तो कुछ भी नहीं हो। भगवान है ना, भगवान की कृपा से जीव कुछ कर सकता है। उनकी कृपा नहीं है तो कोई कितना ही कुछ चाहे कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी बात कह रहे हैं। और कहा कि महाराज जगत में जितने संबंध हैं, जितने प्रेम हैं, जहां पर विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, आप सबके अंदर की जानने वाले हैं। जितने भी संबंध है, जो कुछ भी है, मैं सब आप में ही देखता हूं। मोरे सभी एकदम स्वामी। धर्म नीति का उपदेश उसको करना चाहिए जिसको कीर्ति प्रिय हो, ऐश्वर्य प्रीति प्रिय हो, सदगति प्रिय हो। लखन जी अपनी कीर्ति भी नहीं चाहते, कुछ ऐश्वर्य भी नहीं चाहते, और जो भगवान के साथ में उसको गति की आवश्यकता क्या है? सदगति की। जो मन वचन कर्म से आपके चरणों का प्रेमी हो, कृपा सिंधु, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। भगवान दया के समुद्र हैं। लखन जी की विनम्र वाणी सुनी और भगवान ने उनको प्रेम से भयभीत जाना। स्नेह के बाद डरे हुए जाना कि भगवान छोड़ नहीं दे हमको। तो भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और समझाया कि तुम डरो मत, श्री राम जय राम। व्यक्ति जिससे प्रेम करता उसके बिना नहीं रह सकता, वो सब छोड़ देगा उसके लिए। तो लक्ष्मण जी महाराज भयभीत हो गए कि भगवान छोड़ नहीं दे हमको। तो लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कि माँ के पास चले जाओ और उनसे आज्ञा ले आओ, मेरे साथ चलना है तो माँ से पूछे आओ। विदा मासन आवो मांगी, आवो बेर बेग चलो वन भाई, मांगो विदा मासन जाई। तो माँ से विदा ले आओ, जल्दी आ जाओ, फिर चलो साथ में। ये सुनते लखन जी प्रसन्न हो गए। अब माँ आज्ञा देगी। लखन को तो पता था मेरी माँ के बच्चा जानता मेरी माँ कैसी है। सुमित्रा मैया स्वभाव से साधु स्वभाव है, विदुषी है वो। तो जानते बोले कि आप मेरी माँ मुझे रोकेगी नहीं, इसलिए मुझे तो भय सुन रघुबर वाणी। भगवान ने आज्ञा दे दी है। भयो लाभ बहुत बड़ा लाभ हो गया और बड़ी हानि चली गई। बड़ी हानि क्या है? भगवान का वियोग। सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान का साथ। हान की जग गई सम कछु भाई, भजियन राम नर्तन पाई। मानव तन पा करके जीव भगवान का भजन नहीं करता, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। और लाभ कछु हर भगत समाना, भगवान की भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। ऐसा काग सुंदर जी गरुड़ जी के पति बोले। क्या समझे? संसार में सब मिल जाए, भगवान की भक्ति न मिले, भगवान की पूजा पाठ में मन नहीं लगे, भगवान अपने नहीं लगे, तो सब व्यर्थ है। क्योंकि जो जिसमें तुम मन लगा रखे हो ये सब छूट जाएगा। जैसे शरीर छूटेगा उसके साथ में शरीर से पहले छूट जाता है। माँ बाप छूट जाते हैं, बहन भाई छूट जाते हैं, नहीं छूट जाते। तो बोले कि जिनसे मन लगा, जिसको अपनाया, परिश्रम किया और काल उनको ले जाता अपने पास से, तो क्या लाभ हुआ? कोई लाभ रहा है?
कब मिट्टी के बर्तन बना के रख दिए, बरसात आई उन सबको मिट्टी बना दी, तो परिश्रम बेकार गया ना। तो जगत पाने पर भी कोई लाभ नहीं है और भगवान पाने पर लाभ ही लाभ है। इसलिए जीव को चाहिए कि भगवत प्राप्ति का उपाय करे, न कि जगत प्राप्ति का। क्या समझा? अभी तुम्हारी स्थिति क्या है? एक चींटी थी, बताओ तुमको। तो एक चींटी अपने भाईली से मिलने गई, तो देखा उसकी भाईली बढ़िया मोटी ताजी थी, तो मिली तो ये तू इतनी दुबली पतली कैसे है, कुछ खाती पीती नहीं है? बोले कि हाँ खाती तो हूँ। तो बोले क्या खाती है? तो बोले नमक खाती हूँ, और कुछ वहां पर है ही नहीं नमक के अलावा। तो नमक तो हड्डी गला देता है, इसलिए पतली हूँ। तो तू बहुत मोटी है, तू क्या खाती हो? चल मेरे साथ में, कल मेरे घर पे आना, है ना, मैं तुझे खिलाऊंगी। तो गई चींटी बेचारी वो, तो वो जो मोटी ताजी थी वो मिश्री के ढेर पे रहती थी, वहाँ मिश्री खूब थी, मीठा ही मीठा। तो उसने उसको मिश्री खिलाई, बोले मिश्री खा ले। तो बोले कैसी लगी? खाई तो बोले नमक जैसी लग रही है, उसने कहा। तो उसको आश्चर्य हुआ, मिश्री नमक में तो रात दिन का अंतर है, नमक जैसी क्यों लग रही है? तेरे मुंह में पहले से कुछ है? बोले हाँ, मैं जब आई थी तो नमक की डली अपने मुख में रख के लाई थी। बोले पहले इसको थूक दे और कुल्ला कर। बोले अब खा। तो जैसे ही मिश्री खाई तो बड़े आनंद में नाचने लगी कि ये तो बहुत ही अच्छा स्वाद है, तो ये खाती? बोले हाँ मैं ये खाती हूँ, और तो यहीं पर वहाँ मत जाना, यहाँ मिश्री मिलती है, नमक निकलेगा। ये दृष्टांत हुआ। दृष्टांत क्या हुआ कि जब तक विषय की आशा मन में भरी हुई है तब तक भगवत भक्ति कितना ही तुमको सुनाया जाए वो भीतर जाएगी नहीं इसका रस। जैसे नमक पहले से ही था, मिश्री का स्वाद अंदर नहीं गया, वैसे जब तक विषयों की आशा है तब तक भगवान की भक्ति के लिए हम कितनी प्रेरणा करें, तुम्हारे मन में उसका संचार नहीं हो सकता, क्योंकि दरवाजे पर विषय बैठा हुआ। जब तक विषयों से सुख पाने की आशा मन में है तब तक भगवान की कथा अमृत, भगवान की जो भक्ति है अमृत के समान है, फिर भी वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक? जगत क्यों चाह रहे? बोले विषयों में सुख पाने की आशा है, जब विषयों में सुख होता नहीं है, विषयों में सुख होता नहीं है। श्री राम जय राम। एक कारण है कि कितनी कथा सुनाई जा रही है लेकिन विषय आशा मन में बैठी हुई है, इसलिए भगवत भक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहे। श्री राम जय राम। अब कुछ लोग क्या है, विषयों को सुन करके त्याग देते हैं और कुछ भोगने के बाद जब कड़वा लगता है फिर छोड़ते हैं, और कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं कड़वा लग रहा है तब भी पान कर रहे हैं और फिर बाद में वो दुख पाते पाते मर जाते हैं, दुख भोगते भोगते। अंत में जो होता हो सो होता हो। श्री राम जय राम। तो लक्ष्मण जी को बड़ी लाभ हुआ, भगवान का साथ है और भवन में रहना पड़ेगा, व्यवस्था संभालनी पड़ेगी, हानि है, क्योंकि जीव गृह कार्य जंजाल में भगवान के भजन को भूल जाता है। हम किस लिए यही भूल जाता है? क्या समझा? हम किस लिए आए? तो मोत भय सुन रघुवर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ हानि। बहुत बड़ा लाभ हो गया और बहुत बड़ी हानि हो गई, चली गई, बहुत बड़ी हानि
बस ये ग्रह लक्ष्मण जी के मत से ये राजकाज संभालना, ये उलझना संसार प्रपंच में, ये सब हानि हानि है, जिसमें मूर्ख व्यक्ति लाभ समझता है। जिसको सही ज्ञान नहीं है गुरु के द्वारा दिया, या भगवान ने जो ज्ञान भजन किया नहीं और भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, तो ऐसा अज्ञानी व्यक्ति संसार की प्राप्ति में बड़ा अपने को गौरवान्वित महसूस करता, बोले हमने ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया। ये सब मूर्खों की पहचान है। बुद्धिमान तो 3 लोक के सुख को त्याग देता है। विधि हर हर तप दे के पारा, मन समीप आए बहु बारा, मांगो बर बहु भांत लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए। बताए बुद्धिमान वो थे कि हम लोग बुद्धिमान, जरा से टुकड़ा मिल जाए खेत का, जमीन का, उसके लिए जान दे दे में, जान ले ले में। यहाँ तक सरकारी जमीन भी पड़ी हो खेत के सामने तो तुरंत उसमें हल डलवा देते हैं, इसको भी जोत लो, जबकि ये महापाप है। संपत्ति किसी की अगर पड़ी है तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो, तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अगर तुम लोगे तो तुमको दंड भोगना पड़ेगा, वहीं तुम्हारा पाप आरंभ हो जाएगा। भाग दूसरे को खाए जो, यही मिले है सीख, वही दरिद्री जगत में घर घर मांगे। कहीं भी दूसरे की संपत्ति को अपना नहीं मानना चाहिए, न अपनाना चाहिए। श्री राम जय राम। सोना भी पड़ा हो सामने तो हमारे लिए मिट्टी है वो। सोना उसका है जिसका है, उसके लिए सोना है, अपने लिए सोना नहीं है। श्री राम जय राम। ये बात मन में बैठा हो, नहीं तो जो कर रहे उसका दंड भोगना पड़ेगा। कितने लोग मर के दोबारा जिंदा हुए, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। वो ले गए, फिर वहाँ नदी पार करनी पड़ी और बड़े विकट लोग आते हैं, ले जाते हैं लोगों को, और वहाँ पर फाइल रखी रहती है, लाइन लगी रहती है, जैसे वोटिंग लाइन लगती है वैसे ही कब नंबर आएगा, फिर उसका देखते हैं खाता, इसमें क्या क्या पुण्य, क्या क्या पाप है, और समय हुआ कि नहीं हुआ। समय से पहले मौत भी नहीं आती है, आ जाती वापस चली जाती है। जो जिंदे हो गए मर करके, इसका मतलब क्या हुआ? मौत तो आई लेकिन समय नहीं था, इसलिए उस जीव को पुनः जीना पड़ा शरीर में आकर के। शरीर का जब तक प्रारब्ध हमारे साथ में इसका तो छूटने वाला नहीं है। जिस दिन प्रारब्ध पूरा हो जाएगा उस दिन पास में रहने वाला नहीं, ये बात ध्यान रखो। श्री राम जय राम। तो जो करता है सब भरता। वहाँ पर कोई, वहाँ कर्म का लेखा जोखा होता है, किसने क्या कर्म किया। ये सब भिन्नता ऊंच नीचे यहीं पर है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ जिसने जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलता है। श्री राम जय राम। इसलिए बचो बुरे कर्म से, बुरे संग्रह से। जो वस्तु अपनी नहीं है उसको बिल्कुल अपना मत मानो। श्री राम जय राम। चाहे पास में पड़ी हो तो उसको ठोकर दे जाओ, उठाओ मत। श्री राम जय राम। लाभ है भगवान का संग पाना, भगवान का नाम जपो, जितना जपो हो सके बेचारे गरीब की सेवा करो। गरीब मतलब जिसको जो असमर्थ है अपने सेवा करने में। श्री राम जय राम। हाँ, तो महालखन जी को बड़ी लाभ दिखाई दिया, प्रपंच में हानि दिखाई दी। गृह कारणा जंजाला, इसमें क्या है? बोले हानि। लक्ष्मण जी का मत है। और भगवान के संग में लाभ दिखाई दिया। तो हर्षित हृदय मात पे आए, हर्षित होकर के मैया के पास आए। कैसे आए? बोले अंधे ने आंख पा ली हो, ऐसी खुशी थी। मनो अंध फिर लोचन पाए। ये है साथ। भगवान साथ हैं तो ही प्रकाश है, अन्यथा अंधेरा है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री
वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माहि अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नाहि अकल में, साधन और नाही अकल में, श्रुति संदेह निबेरो, श्रुति संदेह निबेरो, सूर कहा कहे निपट आंधरो, सूर कहा कहे निपट आंधरो, बिना आँख को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। तो आंखें हैं, भगवान का संग है तो सही सही दिखाई देगा साहब। भगवान ही लाइट है, भगवान ही प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है ना। ज्ञान क्या है? ज्ञान अखंड एक सीतावर, राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप है। अब अगर प्रकाश रहेगा ही नहीं तो अंधेरा अंधेरा है कि नहीं। जैसे जी भगवान से मन हटा लेता है, संसार में इतना उलझ जाता है कि फिर मरते मरते सुलझ नहीं पाता। इसलिए लक्ष्मण जी को ये लगा कि हमारी अब आंखें आ गई। माता को प्रणाम किया, जाय जन पग नायो माथा, मन रघुनंदन जान की साथा। मन कहाँ पर है? सीताराम जी के पास में, और प्रणाम माँ को कर रहे हैं। माँ ने देखा लखन का मन उदास है, चेहरा फीका पड़ा हुआ है, क्या है? तो लक्ष्मण जी ने पूरी कथा कही। बोले माँ, भगवान का राज्याभिषेक नहीं हो रहा, भगवान का वनवास हो गया। और भगवान बन जा रहे हैं, सीता मैया जा रही हैं, और मैं भी जा रहा हूं, तेरी आज्ञा लेने के लिए आया हूं। तो भगवान का वनवास सुन करके सुमित्रा मैया ऐसी सहम गई जैसे मृगी जंगल में हो, उसके चारों तरफ आग लग जाए। उसकी जो दशा होती है वो दशा मां सुमित्रा की हो गई। ये चारों तरफ आपको आग घेर ले तो आपकी क्या हालत होगी? उसको लगा कि भगवान बन जा रहे हैं तो फिर अवध जल जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि इसने बस रोके ही कि हमको लखन लखे हुआ अनर्थ आजू, लगता है अनर्थ हुआ, क्योंकि इसने बस काम बिगाड़ देगी मैया। हो सकता है मेरे प्रेम में पड़ जाए, और तू मत जावे कह सकती है, हैं? इसलिए मांगते हुए विदा मांगते लक्ष्मण जी सकुच आ रहे। बोले संग जाने को कहेंगी कि नहीं कहेंगी? पहले के जमाने में माता पिता की बच्चे आज्ञा मानते थे, माता पिता जो निर्णय कर देते बच्चे वही। हाँ, ये तो अब अब बच्चे हो गए। अब माता पिता के बच्चे नहीं मानते, अब माता पिता बच्चों की मान रहे। ये उल्टा हो गया। अभी हुआ, जहाँ समय नहीं हुआ, अभी हुआ। श्री राम जय राम। लेकिन ये बहुत खराब स्थिति है। बच्चों को माता पिता की माननी चाहिए, नियम तो यही है। अब बच्चे से बच्चे जो निर्णय कर ले, ठीक है भैया तुमको जीवन जीना है, ये बात ठीक नहीं होती है। श्री राम जय राम। जीवन तुमको जीना है, लेकिन तुमको जीने का ढंग नहीं है, इसलिए तुम चलाओ मत, हम जो कहे वो मानो। श्री राम जय राम। ये होना चाहिए। सुमित्रा मैया सीताराम जी के स्वभाव को, शील को देख रही हैं, रूप को देख रही हैं, महाराज के प्रेम को अनुभव कर रही हैं।
तो बड़ी दुखी होकर के सिर ढूंढने लगी और कैके के लिए कहा, पापिनी ने बुरा घाव दिया, पापिन दीन खुदा, बहुत बुरी घाव दिया उसने, बहुत बुरी घात लगाई। अब यहाँ पर लिखा है, धीरे धरे सुअवसर जाने, एक माता को सुअवसर, ये अवसर शोक करने का नहीं, इसलिए माँ ने धैर्य धारण किया और सहज शुद्ध है। माता सहज शुद्ध है कहते हैं जो हमारा भला चाहता है। ध्यान देना, माता पुत्र का भलाई चाहती है, माता पुत्र का भलाई चाहती है, लेकिन शुद्ध है कौन है? शुद्ध वही है, सहज शुद्ध है जो अपनी संतान को भगवान के साथ लगा देता है। इसलिए माता सहज शुद्ध है। मधुर वाणी में बोली कि बेटा तुम क्यों आए? बोले कि मैं तुम्हारी आज्ञा लेने आया। किसने भेजा? भगवान ने। क्या कहा था? बोले माता की आज्ञा लिया हो। तो बोले कि तुमको शायद ज्ञान नहीं है, अगर भगवान ने कहा कि माँ की आज्ञा लिया हो तो तुम माँ को पहचानते ही नहीं लगता है। क्या मतलब? बोले मैं तेरी माता नहीं हूं, ये कहा। क्या कहा? मैं तेरी माता, हाँ, ये सही शुद्ध है। तो माता कौन है? बोले माता तुम्हारी सीता जी है। और तुम बोल मैं तेरे शरीर की माता हूं और शरीर तू है नहीं। क्या मतलब? मैं तेरे शरीर की माता हूं और तू शरीर है नहीं। तो ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश, ईश्वर का पुत्र हुआ कि नहीं हुआ? तो तेरी माता वैदेही हुई। असली परिचय बताया, तात तुम्हार मात वैदेही। बोले पिता, बोले पिता राम सब भांत स्नेही, जो सब प्रकार से स्नेह करते हैं वो भगवान श्री राम है। श्री राम जय राम। हाँ, वो पिता है। ऐसा लक्ष्मण जी की माता ने समझाया उसको। यही समझाना चाहिए संतान को, तभी संतान भगवान का भजन करती है फिर। और ये शिक्षा मिलती ही नहीं उसको बेचारे को। तो परिणाम ये होता है, माता का महत्व जानता नहीं, पिता का महत्व जानता नहीं, फिर दोनों को छोड़ देता है। श्री राम जय राम। तो तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांत स्नेही। तो बोले अवध, बोले अवध तहाँ जय राम ने वासु। अयोध्या कहाँ है? जहाँ राम जी हैं। बताओ दिन कहाँ है? जहाँ सूर्य का प्रकाश है। जहाँ सूर्य है वही तो दिन है। जहाँ सूर्य नहीं, वहाँ दिन माना जाएगा? नहीं माना। तो जहाँ राम जी रहते हैं वहीं अयोध्या है। और राम जी कहाँ रहते हैं जानते? एक श्लोक है पुराण का। नारद जी ने पूछा कि भगवान आपका पता ठिकाना कोई है? बोले वैसे तो है, लेकिन हमेशा नहीं मिल सकते हम। कहाँ? बोले हमेशा बताओ। बोले ना हम बसामी बैकुंठ योगी नाम हृदय न छ। बोले कि वैसे हम बैकुंठ में रहते हैं, लेकिन निश्चित नहीं बैकुंठ मिल जाएगा। कि बाद एक बार हिरण्याकश्यप भगवान को ढूंढता ढूंढता पहुंच गया बैकुंठ। उसने पूरा बैकुंठ छान डाला, भगवान नहीं मिले उसको। उसको भगवान नहीं मिले। तो कहता लगता विष्णु इस ब्रह्मांड से भाग गया, ऐसा उसका मत था। इसलिए उसने अपने को ईश्वर घोषित कर दिया था और भगवान उसके हृदय में छिप गया। वो बहिर्मुखी आदमी था, भगवान भीतर छिप गए और भीतर देखने वाला था नहीं। बहिर्मुखी था, बाहर देख रहा था, और भगवान भीतर थे। श्री राम जय राम। तो ना हम बसामी बैकुंठ योगी नाम, योगियों के हृदय में, योग मतलब जुड़ा हुआ उनके हृदय में। बोले वहां भी होते हैं लेकिन नहीं भी होते, क्योंकि योगी भोगी हो जाते हैं। आप देखे बेसब यारी तैयट दे कपाट उगारी। क्योंकि इंद्री द्वार झरोका ना, तैते सुन बैठे कर था ना।
तो बोले कोई एकदम फिक्स बताओ जहां आप मिल ही जाओ। तो उन्होंने बैकुंठ में मिलेंगे न योगियों के हृदय में। तो मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, जहाँ मेरे भक्त निवास करते हैं और मेरे भक्त मेरे को गाते हैं, मेरे गुणों को गाते हैं, मैं वहां रहता हूं। मेरे भक्त मेरे गुणों को मेरी प्रसन्नता के लिए गाते हैं, न कि जगत को रिझाने के लिए। अब गा भी रहे और जगत रीझे तो फिर भगवान बोले हमारे भक्त वो जगत के भगत हैं। आप जिसको प्रसन्न करना चाहते हो आप उसी के भगत। भक्ति किसकी की जाती है? जिसमें महत्व कुछ आपको पाने की आशा होती है उसको रिझाते हो। श्री राम जय राम। तो भक्त कौन है? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए गावे, जो भगवान को सुनावे हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां गाएगा मैं वहां रहूंगा। यानी भक्त भगवान को छोड़ते नहीं है। जहां भक्त होता है वहां भगवान रहते हैं, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान को चाहता है। छोटा बच्चा सोराव पलने में वो माँ का भक्त होता है तो रोता है ना, तो उसमें मामा नहीं कहता है, लेकिन माँ जान देती है कि मेरे लिए रो रहा है। इसलिए सब काम छोड़ करके तुरंत उसके पास आ जाती है। आ जाती कि नहीं आ जाती है? वो मामा नहीं करता है लेकिन रोता उसी के लिए। ऐसे ही भगवान के अनेक नाम हैं। भगवान सब समझते हैं कि हमारा कोई नाम नहीं लो तब भी जानते हैं हमको। अब हाथी ने कौन सा नाम लिया था? हाथी ने कोई नाम नहीं लिया भगवान का। अंत में नारायण हरि बोल शरणम बोला, हरि बोला। लेकिन शुरुआत में तो भगवान को पैसे पुकार रहा था। तो ठाकुर जी आए कि नहीं आए? तो जो भगवान से चाहता है, भगवान को चाहता है, भगवान के लिए जीवन धारण किया हुआ है, ऐसे भक्त के पास भगवान हमेशा रहते हैं। वो जहां जहां जाता है भगवान उसे संग संग जाते हैं, उसको अनुभव कराते कि मैं तेरे साथ में हूं। मोकू का धुरेरे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। ना मस्जिद में, ना मंदिर में है, ना काशी केदार में। तो भगवान भक्त के साथ रहते हैं। तो जहां भक्त है, जहां भक्त भगवान के लिए गा रहा है, वहीं ठाकुर जी हैं और वही अयोध्या है। श्री राम जय राम। वहां जो रहने वाले व्यक्ति हैं भगवान को सब प्रिय होंगे। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। जो भक्त के पास रहेंगे तो भक्ति करेंगे, और जो भक्ति करता भगवान से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? नारद जी से क्या कहा? मैं भक्त का परम हित करता हूं, ये विद हो ये परम हित। हाँ, हित नहीं करता, परम हित करता। श्री राम जय राम। तो अवध वहां है जहां राम जी हैं। अगर सीता राम जी बन जा रहे हैं तो सुमित्रा मैंने कहा लखन तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं। जो पे सिय राम बन जाई तो अवध तुम्हार काज कछु नाई। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और झंडा जा रहा हो लहराने के लिए, और डंडा बोले हम तो घर में ही रहेंगे, तो झंडा लहरा पाएगा? तो राम जी झंडा के रूप में, ध्वजा के रूप में, रघुपत कीर्त विमल पताका, और लखन जी डंडा जैसे हैं। तो झंडा जब ही जाएगा डंडा जाएगा साथ में। समझ गए ना? इसलिए बोले अगर झंडा जा डंडे को जाना पड़ेगा। तो अवध तुम्हार काज कछु, हाँ फिर तुम उन्हीं के साथ जाओ। और सुनो बेटे, गुरु पिता माता बंधु देवता स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। किसकी सेवा? गुरु की, पिता की, माता की, भाई की, देवता की और स्वामी की।
इन सब। लेकिन रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्राण हैं, प्राण से भी ज्यादा प्यारे हैं, है ना। और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। देखो मित्रता होती है ना, तो ज्यादा स्वार्थ में खटपट आती, शत्रुता बदल जाती है। कहते हैं भाई जैसा मित्र नहीं और भाई जैसा दुश्मन नहीं है। जरा सा स्वार्थ में खटास आ जाए तो संबंध बिगड़ जाता है। लेकिन राम जी ऐसा प्रेम करते हैं और तुमसे कुछ चाहते नहीं। हम लोगों का जो संबंध है मित्रता का या भाई भाई का, जिसका भी है संबंध है, वो स्वार्थ पे टिके हुए हैं। जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है उस दिन ही खटपट शुरू हो जाती है। जमाई जी को पूजते हैं कब तक, जब तक बेटी को सुख दे तब तक, और बेटी को दुख दे तो जमाई को फिर लाठी से पीट भी देते लोग। श्री राम जय राम। क्यों पूज रहे थे? वो स्वार्थ पे डिपेंड था पूजा, बराबर। श्री राम जय राम। माता पिता बेटे को खूब आशीर्वाद देते, किस लिए? बोले हमारी सेवा करेगा, सेवा नहीं करता तो श्राप भी निकलता। लेकिन राम जी ऐसे नहीं है। राम जी राम प्राण प्रिय जीवन जी के, भगवान श्री रामचंद्र प्राणों के भी प्रिय हैं और हृदय के भी जीवन हैं, और स्वार्थ रहित सखा सभी के। भगवान स्वार्थ रहित सबके मित्र हैं। भगवान कुछ चाहते नहीं, उन्हें कुछ स्वार्थ नहीं हम लोगों से। बताओ क्या दे सकते उनको हम? निस्वार्थ प्रेमी है राम जी। कुछ चाहते नहीं, बलि पूजा चाहते नहीं, कुछ नहीं चाहते। बस प्रेम करोगे तो भगवान तुम्हारा हित ही हित करेगा। इसलिए भगवान से ज्यादा कोई प्रेम करने वाला, कोई देने वाला नहीं है, इसलिए भगवान से ही चाहना चाहिए। मांगना है तो भिखारी, ठाकुर जी भिखारी बनो, तेरे द्वार मांगनो न मांगबो कहाओ, सुन स्वभाव शीर्ष जाचक जन आयो। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा बोले आपसे मांगना भिखारी नहीं बनता, बनाता है। आप दाता सबके हो, तो तुम्हारे द्वार मांग लो। जो भगवान से मांगता हूँ भिखमंगा नहीं कहा जाता उसको है ना। ऐसा इनका यश है ना। इसलिए हम आपसे मांगने आए हैं। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोह कीजिए, मैं मांगने आया हूँ। आप चंद्र हो हे तो मुझे चकोर बना लो, गोस्वामी जी ने कहा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हाँ, और सुनो, स्वार्थ रहित सखा सभी के, भगवान सबके सखा है। इसलिए एक आदमी भगवान विश्वास नहीं कर रहा था, क्या समझे? विश्वास कर रहा था अपने भाई के बल पे, तो भगवान ने कहा सखा सोच त्याग हो बल मोरे, चिंता छोड़ दो, अपने भाई को मत देखो, हमारे बल को देखो। किसने कहा? सुग्रीव ने। सुग्रीव से भगवान ने कहा कि तो हमारे सखा हो, तो हमारे बल पर निश्चिंत हो जाओ, सो जाओ मस्ती से, हम तुम्हारा सब काम करेंगे। भगवान ने कहा, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। बोले कि आप कहने से क्या होता है, बाली कोई छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ा माल बाल महाबल, बड़ा बलवान है, महाबलशाली है, रणधीर है बाली। तो बोले कैसे मानोगे? बोले 7 ताड़ के पेड़े सर्पाकार खड़े थे, ऐसे 7 पेड़ थे लंबे लंबे। ये सांप होता कुंडली में रहता है, ऐसे 7 ताड़ के पेड़ खड़े थे। वो जो इनको एक बाण से काट दे वो बाली को मारे। अब एक बाण से बता कैसे कटेंगे? ऐसे घुमा, ऐसे 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 ऐसे, तो बाण तो सीधा जाएगा ना, कैसे घूमेगा बाण? है सीधा जाएगा। लेकिन भगवान ने एक बाण मारा, 7 कट गए। तब बोले इनका बल तो अमित है, देख के अमित बल, तब उसको विश्वास हुआ, है ना।
हम लोग क्या है, संसार से इतने भयभीत हैं। जैसे सुग्रीव मार खा के भयभीत था ना बाली से, जहां भी जाए बाली पीछे पड़ा रहता था। ऐसी दुनिया इतना पीछे पड़ गई हम लोगों के, इतना दबा दिया है कि दुनिया ताकतवर दिखाई देती है, भगवान नहीं दिखाई देते। इसलिए लोग भगवान से नहीं डरते, दुनिया से डरते। किससे डरते? किससे छिपाते? भगवान से कि दुनिया से बुरा काम करने में। अरे कोई देख नहीं ले, अब भगवान देखे से मतलब नहीं, भगवान देख रहे, दुनिया नहीं देख ले हमको। ये तुम लोगों का हाल है, सुग्रीव जैसा ही तो। श्री राम जय राम। लेकिन विश्वास करो, भगवान भक्त के लिए हमेशा खड़े साथ। केवल पुकारने की देर हुई, उनकी सहायता करने में देर नहीं होगी ठाकुर जी की। सीता मैया लंका में थी, रावण का डंका बज रहा था, बड़े बड़े देवता उसके डंके के सामने झुक गए थे। कर जोरे सूत्र से विनीता हैं, सब देवता भयभीत थे उससे। मां जानकी को उसने धमकाया और मां ने उसको फटकारा तो तलवार निकाल के मारने लगा, बोले मार देता हूं। तलवार निकाल के उसने क्या समझा, हनुमान जी ऊपर बैठे थे, बोले कि तो मार डालेगा माता जी को, तो कूदने वाले थे, उसका कंठ पकड़ने वाले थे। वैसे इसकी भगवान उसकी पत्नी को बुद्धि दे दी है। किसको? मंदोदरी को। और मंदोदरी कहा मैं कहती रुक जाओ, तलवार मैदान में रख लो। अब पत्नी की बात पति हद मानता है कि नहीं मानता? तो रावण ने बात मानी पत्नी की, तुरंत तलवार बंद कर ली। तो भगवान प्रेरणा उसको दिए, मार पाया? नहीं मार पाया। ये भगवान का बल था। अब सीता मैया रो रही थी, मैं जल जाऊंगी, है ना? जलने के लिए मांग रही, आग मांग रही, आग दे दो। तो समस्या सामने थी रावण, और भगवान ही कृपा ऊपर आ गई हनुमान जी के रूप में पहले से। रावण समस्या है और समाधान क्या है? कृपा क्या? हनुमान जी ऊपर बैठे पहले से ही हैं, तो समस्या बाद में आती है, कृपा पहले आ जाती है भक्त के पास में। इसलिए जगत की समस्या को भक्त को नहीं देखना चाहिए, भगवान की कृपा को देखना चाहिए, वही भक्त बन सकता है। कर मेरे भगवान हमेशा साथ में, बंदे तेरे हर हाल पर मालिक की नजर है। श्री राम, हम तो देखे महाराज, इच्छा बाद में होती है, वस्तु पहले आ जाती है। चिंता करे भलाई हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे भलाई हमारी, चिंता करे भलाई हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। तो भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। निश्चिंत होकर भजन करना चाहिए।
जिसका भजन कर रहे हैं वो अपने आप रोटी दाल देगा कि नहीं देगा? हाँ, बस। और चाहिए क्या? रोटी दाल है ना, कपड़ा, एक घर, तो जहां भी जाओगे तो मिलेगा। करना क्या? भजन करना है बस। तो यहाँ पर चकाचक राम कहो आराम मिलेगा। तो भगवान सबके मित्र हैं, स्वार्थ रहित मित्र हैं। स्वार्थ रहित हित करने वाले दो ही हैं। कौन है? एक तो भगवान और दूसरे भगवान के भक्त। भगवान निष्काम है, भगवान पूर्ण काम है, तो भगवान का भक्त निष्काम हो जाता है। भगवान के चरण मिल जाते हैं ना तो उसके सब काम पूरे हो जाते हैं। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कितने काम बना लो तब भी काम अधूरा रहेगा, और कुछ काम पूरे नहीं हो, भगवान की प्राप्ति हो जाए तो आपके सब काम पूरे हो जाते, फिर काम ही समाप्त हो जाता, मर जाता काम। श्री राम जय राम। और काम मरा और तुम सुखी भय। काम ही तो दुखी करता है। श्री राम जय राम। जितने भी पूजनीय हैं संसार में और प्रिय लगते हैं जो लोग, जो पूजनीय प्रिय हैं, वो सब राम जी के नाते से ही पूजनीय है और प्रिय हैं। ये बात बार बार आती है रामायण में किसी न किसी माध्यम से। सब मानिए राम के नाते, यानी जिसको राम जी से नाता है वही पूजनीय है और वही प्रिय है। जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो राम जी से प्रेम नहीं कर रहा, तो बना परिणाम क्या होगा? वो तुम्हारा प्रेम भी छुड़ा देगा। आप गए और घाले आने। इसलिए प्रेम किससे करो? जो राम जी से प्रेम कर रहा है। पूजा किसकी करो? पूज किसको? जो राम जी को पूज रहा है वही पूज्य। श्री राम जय राम। और एक बात बताओ तुम्हें, जो भगवान की पूजा करता है ना उसकी पूजा होती है। भगवान को हम जो देते हैं ना वापस अपने को ही मिलता है, और ज्यादा रूप में मिलता है। भगवान का नाम जपोगे लोग आपको नाम जपेंगे। अब मीरा बाई नाम जपती थी, नहीं जपती थी तो हम लोग नहीं जपते मीरा जी का नाम। अब मीरा जी की जेठानी भी होगी, दोरानी भी होगी, सास ससुर भी होंगे, उन्हें कोई जानता है? क्यों नहीं? और उन्हें भगवान का नाम जपा ही नहीं। तो जो भगवान को याद करता है उसको सब याद करते हैं। जो भगवान को चाहता है उसे सब चाहेंगे। इसलिए भगवान से जुड़ने में फायदा ही फायदा है, न जुड़ने में हानि हानि है। श्री राम जय राम। तो मैया ने बात कही है, पूज नहीं ये प्रिय परम जहाते, सब माने हैं राम के नाते। अस जी जान संग बन जाऊं, ऐसा जी में जान के बेटा तो भगवान के संग जाओ और ले तात जग जीवन लाओ। जगत में जीवन लेने का लाभ ले लो। क्या समझ? अब देखो लक्ष्मण जी शादीशुदा है, पतिव्रता पत्नी है माँ उर्मिला जी, तब भी देखो जीवन का लाभ लेने के लिए अकेले चले गए ना। श्री राम जय राम। तो कहने का अभिप्राय कि भगवान के लिए आप किसी को भी छोड़ दो कोई पाप नहीं है। भगवान अब घर भी छोड़ दिया और भगवान को भी नहीं पकड़ा तो फिर पाप ही लगेगा बहुत भारी। कुछ लोग होते हैं घर छोड़ देते और भगवान में मन लगता नहीं, तो ऐसे लोग कई कई घर के न घाट। जब घर छूट गया तो भगवान को पकड़ लो तो फायदा में। और घर भी छोड़ दिया भगवान पकड़े नहीं, भंडारे पकड़ लिए, यहाँ भंडारा वहाँ भंडारा है, उससे मिलना इससे मिलना, इसका मोबाइल उसका मोबाइल नंबर, हम तू मोबाइल नंबर देना तू मोबाइल नंबर देना। अब बताइए ऐसे लोग कहाँ के रहे? ना तो घर के रहे ना घाट के रहे। श्री राम जय राम। कहीं के रहे, उनसे तो ग्रस्त अच्छे बेचारे अपना घर में रहते हैं, कोई या तो उसकी सेवा कर देते हैं, अपना टूटा टूटा भजन करते राम जी की इच्छा। ये बात गोस्वामी जी ने कहा है कि बेशासक्त साधु से वैराग्यवान गृहस्थ श्रेष्ठ होता है।
जो साधु विषयों में आसक्त है उससे जो वैराग्यवान ग्रस्त है उससे श्रेष्ठ है। श्री राम जय राम। तो जीवन का लाभ ले लो। भूरे भाग भाजन भयउ मोई समेत बल जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़ चल कीन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। जिस माँ का बेटा भगवान का प्रेमी होता है वो माँ भी धन्य हो जाती है, क्योंकि जननी, उसको जननी का खिताब मिल जाता है। कौन जननी है? वो जननी वही है जो भक्त को जने, जो दानी को जने, जो शूरवीर को जने। बेटा या भक्त हो या फिर दाता हो, कंजूस नहीं हो, घर में पैसा पाए तब भी ना कर रहा, ऐसा नहीं जने। श्री राम जय राम। हाँ, तो और धर्म की रक्षा करने वाला शूरवीर जने। शूरवीर किस लिए? वो धर्म की रक्षा के लिए। श्री राम जय राम। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नाय तो जननी बांझ बली वृथा गमावे नूर। फिर तो बांझ अच्छी है, काई अपना जीवन गंवाती है, क्योंकि पुत्र जन्म के बाद में उसका जवानी खत्म हो जाती है। माँ की संतान पैदा होती। जननी जोवन बिटप कुठारू। जो भगवान का भजन नहीं करता है, प्रसंग में आया है, साधु समाज में जाकर लेखा, राम भी भगत में जासुन रेखा, और जाय जियत जग सोमय भारू, जननी जोवन बिटप कुठारू। जिसके हृदय में राम भक्ति नहीं है, साधु समाज जिसकी गिनती नहीं है, वो तो धरती के लिए भार है और अपनी माता के यौवन रूपी वृक्ष के लिए वो कुल्हाड़ी है। श्री राम जय राम। अगर तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया है, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अंतःकरण भगवान में लग गया है, तो मैं भी धन्य हूं और तुम भी धन्य हो। मैं आज्ञा देती हूं, तुम जाओ। और माँ ने फिर चौपाई, आइए पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासुत होई। संसार में वही नारी पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है। नतर बांझ बल बात बयानी, जिसका बेटा भक्त नहीं है वो जननी नहीं, वो पशु है, वो ब्याई है, जनी नहीं है। पशु ब्याता, माँ जनती है। तो भक्त जना है तो जननी, और अभक्त है तो बोले पशु। और पशु पशु को सेवा नहीं करता। ऐसा भक्ति, भक्त होगा भगवान की सेवा करेगा, माँ की भी सेवा करेगा। जो जिसका पुत्र राम विमुख है उससे जो हित चाह रही है वो पशु है, लिखा है। राम विमुख सुतते हित जानी। जिसका बेटा भगवान से विमुख है और विषयों के सन्मुख है, ऐसा बेटा उसकी से इसका न अपना हित कर पाएगा, माँ बाप का तो क्या करेगा, अपना ही नहीं कर पाएगा। उससे हित चाहना मूर्खता ही है, ये लिखा है। देखो, 3 माताएं हुई हैं जिन्होंने अपनी संतान को भजन करने की आज्ञा दी है। एक तो लक्ष्मण जी की मैया, एक ध्रुव जी की मैया। ध्रुव जी को उनकी जो छोटी माँ थी, माता सौतेली माँ, अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया और कहा कि अगर तुझे बैठना है तो भगवान का तपस्या कर, भगवान से वरदान मांग, और भगवान से वरदान में ये मांगना कि तू मेरी कोख से जन्म ले, मर और फिर जन्म ले, तब तू राजा की गोद में बैठ सकता है, तू मेरा पुत्र नहीं। बड़ी घमंडी थी। श्री राम जय राम। अपनी कोख को भगवान से जाता, पहले भगवान को प्राप्त कर और भगवान के अनुग्रह से फिर मेरी कोख प्राप्त होगी। बताओ, अपनी कोख को भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ में नहीं थी। कितना घमंड था उसको। बेचारा छोटा बच्चा था, 5 वर्ष का, नहीं सहन हुआ, एकदम फनफना गया सांप की भांति। जैसे कोई सांप को, जहरीले सांप को लाठी मार दे तो क्रोध में एकदम फनफना जाता है, ऐसे ध्रुव जी फनफना गए। इतना क्रोध आया, रोने लगे और बोल नहीं गया। बच्चों ने बताया, बोले ऐसा माँ ने कहा है। तो सबसे ध्रुव जी की माँ ने ये बात कही कि बेटा, तेरा अहित किया है,
विमाता ने, लेकिन तू उसका बुरा मत सोचना, क्योंकि जो दूसरों को बुरा सोचता है उसी का बुरा होता है। तो तुझे पिता ही गोद चाहिए, तो पिता से बड़ी करो होती परम पिता की। तो तू भगवान का भजन कर, तपसाराध्य पुरुष, तू भगवान का भजन कर। भजन करके ही सुखदेव सनकादिक ये सब भजन करते मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी भजन करके पद पाए, जो शिव जी भजन करते हैं, तेरे बाबा मनु ने भजन करके मनु पद पाया है, तो तू उनका भजन कर, तो तुझे वो पद प्राप्त होगा जो बड़ों बड़ों को नहीं हुआ। तो बालक ने बात मानी ना, और माँ को प्रणाम करके बालक चल दिया। 5 वर्ष का बालक आ समझे। भजन करना पड़ेगा साहब, ध्यान देना। भजन निरंतर होता है 24 घंटे। आपने 8 घंटे का नियम ले लिया, तो 8 घंटे खूब राम राम किया, 16 घंटे क्या किया? फिर बकवास की, तारी मारी की, तो निरंतर हुआ। साधक नाम जपें लय लाए, लय लग जानी चाहिए, लयबद्ध जपना। 8 घंटे के बाद में फिर 16 घंटे में नाम ही जप होना चाहिए। वो तो आपका नियम था। बाद में क्या किया? तब क्रांति होती है। श्री राम जय राम। किसी के पीछे पड़ जाओगे ना, तो फिर वो सोचेगा पीछे पड़ा, कुछ तो करना चाहिए इसका, कि नहीं करना चाहिए। तो भगवान के पीछे पड़ना पड़ता, नाम के पीछे पड़ जा, नाम को छोड़ो ही मत। तो नाम ही घबरा जाएगा, बोले भैया तुझे पता, तू कहाँ चाह रहा थे, हाथ जोड़े, तू चुप पीछे पड़ता है। श्री राम जय राम, क्या चाहिए? और आपने नाम जप लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पीछे पड़ना नहीं। अई भूख नहीं भगवान की। और कहा कि बेटे लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य से ही राम जी बन जा रहे हैं। बोले हमारा भाग्य? बोले हाँ। 2 हो गई। तीसरी माता मदालसा, ये मार्कंडेय पुराण में कथा आती है। मदालसा ने संकल्प किया था कि जो बच्चा हमारे पेट में आ जाएगा, तो कभी दूसरे के पेट में नहीं जाएगा, उसका मुक्त हो जाएगा, ये संकल्प किया था। तो जैसे बच्चा पैदा होता तो उसको पढ़ाती थी, लोरी सुनाती, लोरी कि शुद्धो सिरे तात न तेस्ती नाम, हे तात तू शुद्ध बुद्ध है, तेरा कोई नाम नहीं है, ये शरीर तू नहीं है, ये शरीर पंचभूत का बना हुआ है, तू क्यों रोता है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्यात स्वप्न रूपा मदाल सा वाक्य निवास पुत्रम। ये सब ज्ञान सुकाश का करके तू भगवान ते संबंध 12 साल में बच्चे को पक्का कर देती, और बच्चा तुरंत अपने आप सब छोड़ छाड़ के ममता और जंगल निकल जाता था। ऐसी थी। तो 3 माता की विशेष कथा आती है। तो जो माँ अपने संतान को भजन का उपदेश देती है, कहा समझे, ऐसी माँ महान होती है। श्री राम जय राम। तो लक्ष्मण जी से कहा कि बेटे तुम्हारा भाग्योदय हो गया, तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हेत तात कछुनाई। बोले मेरे भाग्य से? बोले हाँ। क्यों? बोले तुम शेष के अवतार हो, और शेष के सिर पर धरती है, और धरती पर इस समय पापियों का भार बढ़ गया है, ये धरती अकुला रही है? तो भार उतारने के लिए जा रहे, तो धरती हल्की, तुम भी हल्के हो जाओगे। इसलिए तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हेत तात कछुनाई। और समस्त पुण्यों का एक ही फल है, क्या? कि सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम, बनावटी नहीं हो, स्वाभाविक प्रेम। ये जितने पुण्य किए हमने, तीर्थाटन किया है, अनेक साधन किए हैं, माता पिता बड़ों की सेवा की है, गुरु सेवा की है, शास्त्र अध्ययन किया, यज्ञ किया है, जप किया है, श्राद्ध किया है, तर्पण, ये सब पुण्य में आते हैं। लोगों की सेवा की है, असहायों की सहायता की है, जितने भी पुण्य हैं, समस्त पुण्यों का समूह का कोई फल मिलता है। सकल सुकत कर फल बड़ एहू, सकल सुकत कर बड़ फल एहू। सबसे बड़ा फल क्या है? बोले सिय राम पद सहज सनेहू, भगवान के चरणों में सहज प्रेम हो। सहज प्रेम जानते हो? जैसे
पानी का नीचे की तरफ जाना सहजता है और हवा का ऊपर तरफ जाना सहजता है। हवा में जो भी डालोगे ना ऊपर जाएगा, पानी में जो डालोगे नीचे सहज होता है। पुत्र में प्रेम सहज होता है, नहीं होता? चाहे एक काना हो, चाहे लूला रंगना बेटा कैसा भी हो, उसमें सहज प्रेम होता है। ऐसे ही भगवान में सहज प्रेम हो जाए, कई हमारे हैं, उनकी हमेशा संभाल करे, तो समझो आपको समस्त पुण्यों का फल मिल गया। अब आपका बेड़ा पार है। इसलिए पुण्यों का फल संसार मत मांगो, जो ही पुण्य करे हमारा मन भगवान में जुड़ जाए सहज भाव से, ये मांगना चाहिए। मांगना हो तो हम जो ही पुण्य कर रहे हैं, जो भी किया है ना, व्रत पूजन जो भी करते हो, किसी को दान देते हो, ब्राह्मण जमाते हो, आश्रम की सेवा करते हो, तीर्थ करने जाते हो, उसका फल एक ही मांगो कि हमारा मन भगवान में लग जाए, और कुछ मत मांगो, तो सुखी होके जीत के जाओगे। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती अदालत तुम्हारी, दया की न होती आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंप तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो आदत तुम्हारी, सुनी रहती। एक बात और कही, भगवान का भजन करने वाले को राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह ये नहीं करनी चाहिए। किसी में राग मत करो, राग केवल भगवान में होना चाहिए। प्रेम, राग माने प्रेम, है ना। अगर तुम्हारा किसी में राग नहीं होगा तो किसी पे रोष भी नहीं आएगा। रोष उसी पे आता है जिसमें राग होता है तुम्हारा। श्री राम जय राम। हाँ। जिसको अपना मानते ना उसी को ज्यादा डांटते कि नहीं डांटते। हाँ। तो राग, रोष, ईर्षा, ईर्षा नहीं होनी चाहिए, मद नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं इतना भजन करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। और मोह नहीं होना चाहिए। मोह माने ठहर जाना, तो ऐसा ही बना रहे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ये सोच बड़ी मूर्खता की है। ये संसार चलता रहता है। रावण मोह होता, जानते, मोह दस मौल, मोह ही समस्त व्याधि का मूल है। मोह व्यक्ति का चाहता है हम ऐसे ही बने रहें, हैं। इसलिए मोह का डॉक्टर कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं है, तब भी बचाना चाह रहा है, क्यों? मोह है। श्री राम जय राम। अरे महाराज ये बिगड़े, ऐसे कृपा करो ये हो जाए। अब उसका समय नहीं होने का तो कहाँ से हो जाएगा। लेकिन मोही व्यक्ति चाहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये तो संसार उसके हाथ में है। तो मोह नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, रुके नहीं, आगे बढ़ता जाए। मजबूरी आदमी मजबूरी में बढ़ता है। कोई मर जाए उसको मरना ही था, रोने की आवश्यकता क्या, लेकिन रोता क्योंकि उसने मोह कर लिया। ये तो हमारा ही था, और जो तुम्हारा था नहीं, जो था ही नहीं उसको अपना मान लिया, अज्ञान बस। ये तो मोह है। से रो रहे हो, नहीं मां तो काहे रोते। जिसको मरना है मरेगा, जिसको पैदा होगा वो भी अपना नहीं है। बोले बात नहीं मानता है, तो तुमने ऐसा सोचा क्यों? बात मानेगा, ये गलती तुम्हारी है। तुम भगवान की बात मानो,
तुम भगवान को से जुड़े हो, तुम भगवान ने भेजे हो, इनकी सेवा करो, है ये होना चाहिए। तो 5 चीज जीवन में भजन करने वाले के नहीं आनी चाहिए, तो भजन होता है, तो सेवा होती है। लक्ष्मण जी से का राग है, रोष, ईर्षा, मद, मोह। बोले उर्मिला जी में राग मत करना, के मैया से रोष मत करना उसके ऊपर, भरत जी से ईर्षा मत करना, मैं भगवान की सेवा को इसका मत करना, और अवश्य मोह मत करना, है ना। इनके बस में सपने मत होना, राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो, इनके सपन मत होना। तो लक्ष्मण जी बोले कि जागृत में तो भगवान सामने रहेंगे, इसलिए इस भोला को जगाओ, श्री राम जय राम। जागृत में तो भगवान तुम्हें दुर्गुण नहीं आ सकते, लेकिन सोने के बाद में क्या पता है। तब लक्ष्मण जी बोले कि मैया कि सपने में तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं अब सोऊंगा नहीं 14 साल तक, सो तो सपना आवे, इसलिए लक्ष्मण जी सोए नहीं 14 साल तक। तू कहेगी जब सोऊंगा तेरे पास आकर के। तो सकल प्रकार बेकार बेआई, मन क्रम वचन कर्म सेवकाई, है न। मन वचन कर्म से सब विकारों को छोड़ करके भगवान का भजन किया जाता है। श्री राम जय राम।